से लेकर के परिणाम तक बुरा ही बुरा अनुभव में आए तो शास्त्र की भाषा में इसे तमोगुणी कहा। यही हमारे शरीर में जाकर के कफ वात पित्त बन करके दौड़ते हैं, जो मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य करते हैं। इससे 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, मन बुद्धि अहंकार, सत रज तम कफ वात पित्त। इसी को विष्णु ब्रह्मा और शिव जी भी कहते हैं। ये 5 3 8 की समुच्चय अवस्था का नाम सगुण साकार है। इसी को गो गोचर जहां लगी मन जाए सो सब माया जाने हो भाई। इसे माया भी कहें, इसे क्षर भी कहें, इसको अष्टधा प्रकृति भी कहे। भूमि रापो नलो वायु क्षम खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इति में भिन्न च प्रकृति अष्टधा। 5 3 8 की समुच्चय अवस्था का नाम सगुण साकार है। सगुण इसलिए कहा गया क्योंकि ये गुणों के सहित है। साकार इसलिए कहा गया क्योंकि ये आकार के सहित है। इसे प्रकृति भी कहते हैं, इसे सीता भी कहते हैं, इसे दुर्गा भी कहते हैं। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिना सत्व रजस्तमश्च रक्षे च नारायणी सदा। ये 5 3 8 की समुच्चय की अवस्था का नाम सगुण साकार है। इसे गुण साम्य भी कहें। और यही जो दिख रहा है, जो कुछ दिख रहा है, यही दुर्गा का स्वरूप है, आदि शक्ति का स्वरूप है। ये विश्व ही विश्वेश्वरी है। अभी तक तो हमने सीता, अनुसुईया, दुर्गा आदि का दर्शन किए। सीता के साथ अब्राहम का भी दर्शन करना है ना। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये। अब अक्षरात्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ये। संपूर्ण विश्व की लीला क्षर में जिस हो रही। विश्व की लीला क्या है? उत्पत्ति लय और स्थिति, ये विश्व की लीला है। क्या? उत्पत्ति लय और स्थिति। उत्पत्ति स्थिति और लय, ये तीनों जो है विश्व की लीला है। और ये विश्व की लीला क्षर में हो रही है। जो कुछ दिख रहा है वो क्षर ही है। सिया है, पार्वती है, प्रकृति है, माया है, इसके अनेक नाम। उसमें जो बैठी है, क्या बैठी है? अस्ति भाति प्रियत्व से। अस्ति यानी है, भाति यानी दिखता है, इसीलिए वो प्रिय है। ये दिख रहा है जो कुछ, ये सब प्रिय है। ये माइक भी प्रिय है, ये हमारे साउंड को लाउड कर रहे हैं। ये वस्त्र भी प्रिय है क्योंकि ये हमारे शरीर को ढके हुए हैं। इस जगत में कोई अप्रिय नहीं है। मेरे लिए अप्रिय हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए वो प्रिय है। इसे अव्यय आत्मा कहते हैं। है का नाम ही ब्रह्म है। है का नाम ही ब्रह्म है कहूं तो नाही, नाही कहूं तो है। कबीर जी की वाणी है कहूं तो नाही, नाही कहूं तो है और नाही के बीच में जो कुछ है सो है। ये है ही का स्वरूप दिख रहा है। ये है ही तो ब्रह्म है, यही परमात्मा है। लेकिन मन और बुद्धि आज जो है सगुण और निर्गुण के चक्कर में पूरा विश्व जो है लड़ रहे हैं एक दूसरे के इससे। कोई सगुण साकार के उपासक है, कोई निर्गुण निराकार के उपासक है। लेकिन वेद कहता है निराकार सर्वाकार निर्निमित्तम निरंजनम। निराकार ही सर्व आकार में व्यापा हुआ है। मेरे को सामने से देख रहे हो तो ये क्या है? सगुण साकार है। तो मेरे पीछे को नहीं देख रहे तो क्या मेरा पीछा नहीं है क्या? इधर है ना। आप जब घूम के आओगे तो यही जो नहीं दिख रहा है वो दिखने लगेगा। यहां एक बात छूट रही थी, जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार गई है। जड़ और चेतन, जड़ क्या है और चेतन क्या है? जो जड़ है वही चेतन है। यही ये जो जड़ है ना, इसको हम ना ले तो हम भी जड़ बन जाएंगे। जड़ चेतन कुछ है नहीं, एक ही है भगवान। जो जड़ है वही चेतन है। जो चेतन है, जे जड़ को चेतन करे, जो चेतन को जड़ करे सो चेतन। असमर्थ भगवान मायानंद चैतन्य ही।
जे भजई ते धन्य। आज भगवान मायानंद इस जगत में आए और आए तभी ये सबका समाधान हो पाया, नहीं तो हम तो सब शब्दों में गा रहे थे। हालांकि रामचरितमानस में लिखा है, जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिन। यद्यपि ये झूठा है लेकिन छूटने में दिक्कत है, कठिनाई है। बस शब्दों में कह रहे थे, लेकिन जड़ और चेतन क्या है, जिसे क्षर कहते हैं, सगुण साकार कहते हैं, वो क्या है, तत्पद क्या है, त्वमपद क्या है और रसिपद क्या है, इसका भेद हमें मालूम नहीं था। भगवान मायानंद चैतन्य ने 8 अध्याय में, 4 वेद को भगवान कृष्ण ने 18 अध्याय में लिखे थे और उस 18 अध्याय को भगवान मायानंद चैतन्य ने 8 अध्याय में लिख दिए। अब इससे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ज्यादा ही ज्ञानी बनना चाहते हो तो करो ना भाई, 8 अध्याय से कम कर दो 4 अध्याय में, उनसे ज्यादा ज्ञानी। लेकिन क्या आज पुर सैर सपाटा हो रहे हैं, अंधे गुरु के बहरे चले हो रहा है, पेलम पेले। लेकिन जो वस्तु दर्शन है, दिग्दर्शन, ये दिग्दर्शन श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से। श्री गुरु पद लख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि लिया हो कि दलन मोतम सो प्रकाशो बड़े भाग उरा वही जासु उघरई विमल विलोचन ही के मिटई दोष दुख भव रजनी के सुझई रामचरित मणिमानी गुप्त प्रकट जानो जी। ये दिव्य दृष्टि औपधर्म जो सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक है, निर्विवाद है, ऐसे विद्या को छोड़ करके हम अन्य जगह न भटके। आज सगुण और निर्गुण का ही झगड़ा है पूरे विश्व में, लेकिन सगुण निर्गुण का भी समाधान भगवान ने रख दिया। नाम है उनके आगे जान के बुद्धि जान लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जान। सगुण और निर्गुण का लय जो है नाम में है। क्षर और अक्षर, इसमें 5 तत्व 3 गुण भी है ना, और इसमें ओत प्रोत कूटस्थ रूप से अक्षरात्मा व्यापा हुआ है, जो बुद्धि निश्चय करता है। मन के द्वारा तो क्षर साकार को जान लिए हमने, लेकिन बुद्धि निश्चय करता है कि उसमें अव्यय आत्मा है, अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। अनेक उदाहरण मिलेंगे। अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ कछु भेद, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथ है अगाध है अनादि अनंत। अनेक उदाहरण मिलेंगे। तो ये दोनों का लय जो है नाम में है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। भव सिंधु क्या है? ये सगुण और निर्गुण ही तो भव सिंधु है। जड़ चेतन की ग्रंथि ही भव सिंधु है। जिस दिन ये दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन ये सब भव भ्रम जो है समाप्त हो जाएगी। उघरे विमल विलोचन ही के, फिर मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। तो नाम ले तो भव सिंधु सुखाई। नाम लेने से ये भ्रम समाप्त हो जाता है। अब ये तीनों का लय काहे में है? तो वस्तु में है। वस्तु स्थिर है। एक सोना ले लो, सोना के आकार प्रकार कितने गहने बन जाएंगे, तो टूटेंगे फूटेंगे क्या? टूटेंगे फूटेंगे क्या? अंगूठी टूटेगा, पायल टूटेंगे, लेकिन सोना से बना है तो सोना क्या टूटेंगे? वो तो मूल स्वरूप उनके है ही। मिट्टी के बर्तन बना लो, कितने बना लोगे? घड़े बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन वो घड़ा टूटेगा, मिट्टी टूटेगा क्या? उनका मूल स्वरूप जो है स्थिर रहता है। अस्थि जो है, अस्तित्व जो है कभी नष्ट नहीं होता। गुरु भगवान की। ज्यादा समय न लेते हुए अब इसी में स्थिर रहना है ना। मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। यही सब परमात्मा का स्वरूप है। बोल सद्गुरु भगवान की। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। अभी हमारे बीच में श्रीमान